अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट एंट्री। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके हम कैसे इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं और कैसे एक स्टॉक के बिहेवियर को हम समझ सकते हैं। कौन सी मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से काम करती है, कौन सी मूविंग एवरेज बेकार है, चलिए उस चीज को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मूविंग एवरेज दो तरह की है, ठीक है। एक सिंपल मूविंग एवरेज है, दूसरी एक्सपोनेंशियल है। अब दोनों का मतलब क्या है, दोनों को समझते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल चलती है थोड़ी सी फास्ट, सिंपल चलती है बिल्कुल सिंपल तरीके से थोड़ी सी स्लो, ठीक है। बस इतना सा फर्क है इसमें। एक्सपोनेंशियल को तकरीबन हमारी कोशिश रहती है डबल में हम यूज करें, ठीक है, 3 तिहाई हम यूज करें। तो अभी फिलहाल आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, हमें अभी ये समझना है कि आखिर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया क्यों जाता है और आखिर ये बनती कैसे है, क्या होता है। पहले उस चीज को समझते हैं, फिर हम बाकी बातों पे आते हैं। तो देखिए जो मूविंग एवरेज होती है ना, मूविंग एवरेज आप एक्सपोनेंशियल ले लीजिए या फिर सिंपल वाली ले लीजिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए ये बनती कैसे है। तो मूविंग एवरेज कुछ 10 पीरियड की भी होती है, 20 पीरियड की भी होती है, 5 पीरियड की भी होती है, 50 पीरियड की भी होती है, 100 पीरियड की भी होती है, 200 पीरियड की भी होती है। किताबों में लिखा गया है कि 200 के पीरियड के ऊपर जो मूविंग एवरेज रहती है, कोई स्टॉक है तो वो अच्छा है बाय के लिए, हम उसमें ही इन्वेस्ट करें। जो 200 के नीचे चल रहा है वनडे के बेसिस पे, उसके अंदर अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब बात ये आती है कि ठीक है हम ऐसे मान लेते हैं, लेकिन हमें इंट्राडे में इस्तेमाल करना है, तब अगर करना है तो कैसे करें और कोई स्ट्रैटेजी है तो वो कैसे यूज करें। तो देखो सबसे पहले तो आप समझ लो मूविंग एवरेज है क्या, ये 200 क्या है, 20 क्या है, हावर आपका 50 क्या है, ठीक है, 100 क्या है। तो देखो ये जो कैंडल्स आप देखते हैं ना, जिसको हम कैंडल चार्ट कहते हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो सबसे पहले आप थोड़ी सी बेसिक जानकारी शेयर मार्केट की लेकर आइए। ये हमारी वीडियोस हैं, इनको देखिए, फिर आपको आगे समझ आएगा। तो जो कैंडल्स होती हैं उसका टोटल सम, जैसे आप ये चार्ट लगाया है, आपने 20 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाई है, तो हम समझ लीजिए मार्केट यहां चल रही है इस एरिया में, तो पिछले 20 कैंडलों का एवरेज प्राइस क्या है उसको हम कहते हैं एक एवरेज पॉइंट। सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया 20। अगर मैंने 300 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाई हुई है तो उसको हम कहते हैं 300 कैंडल का, 30 कैंडल का सम कह लीजिए। 50 की लगाई है तो पिछली 50 कैंडलों का सम जो निकल कर आएगा। अब ये जो सम होता है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लोजिंग बेसिस लेना चाहते हो, आप हाई के बेसिस पे लेना चाहते हो, आप लो के बेसिस पे लेना चाहते हो, ये आप पे है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, आपका जो भी ब्रोकर है उस पे मूविंग एवरेज जब आप लगाते हैं तो वहां पे सेटिंग पे आपको चेंज का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हाई, तो ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो ये होता है। अब बात आती है इसका इस्तेमाल कैसे करना है इंट्राडे में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, नॉर्मल जो था 200 पीरियड जो मैंने आपको बताया, तकरीबन हम उसके पास कोशिश करते हैं, अगर कोई स्टॉक आए तो उसको बाय कर लेते हैं और उसके नीचे चला जाए तो तकरीबन हम एग्जिट भी कर देते हैं, क्योंकि उसके नीचे हम कह सकते हैं कि वो स्टॉक अब बेरिश हो गया है, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, लोग बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और मंथली बेसिस पे हम कोशिश करते हैं 20 पीरियड की जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे अगर कोई स्टॉक मंथली क्लोजिंग दे देता है तो हम कोशिश करते हैं उसके नीचे एग्जिट करने की, वो हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। ये मेरी स्टडी है, आप कह लीजिए, या फिर बुकों में कहा गया है। अब बात आती है कि हम इस्तेमाल कैसे करें इंट्राडे में अगर करना है और कैसे इसका इस्तेमाल करके हम पैसा बना सकते हैं। दोस्तों देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आप हैं, आपका कोई ब्रदर होगा, आपका कोई दोस्त होगा, तो क्या आपको लगता है कि आपके ब्रदर का और आपके दोस्त का सेम बिहेवियर होगा? जब आपको गुस्सा आता है तो उसको भी गुस्सा आता है, आपको तकलीफ होती है तो उसको भी तकलीफ होती है, ठीक है, आपको मस्ती करने का मन करता है तो उसका भी करता है उसी टाइम। ऐसा नहीं होता, हर किसी का अलग अलग बिहेवियर है, ठीक है। उसी तरह कोई स्टॉक, कोई निफ्टी, कोई इंडेक्स, कोई भी फंड, हर एक का ना अलग अलग बिहेवियर है। कुछ स्टॉक 100 पीरियड को फॉलो करते हैं, कुछ 200 को फॉलो करते हैं, कुछ 50 को करते हैं, कुछ 20 को करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जब ये स्टॉक एक ट्रेंड में था तब ये कौन सी मूविंग एवरेज को फॉलो करता था। जब आप वो पकड़ लेंगे तो फिर आप उसको इंट्राडे के ऊपर इस्तेमाल करके पैसा बना सकते हैं। सिंपल टेक्निक मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये निफ्टी है, निफ्टी ये रहा अप ट्रेंड, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे 20 पीरियड, 50 पीरियड, 100 पीरियड, 150 पीरियड कुछ लगाई हुई है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये ब्लू लाइन के पास से बड़ी बार ऊपर होके निकल जाता है, मैक्सिमम 50 तक जाता है, इससे नहीं जाता। तो ये हमें क्या बता रहा है, इसका मतलब ये है कि निफ्टी
20 पीरियड को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है वन डे। तो ध्यान रखिए, अगर ये 20 पीरियड वन डे के बेसिस पे फॉलो करता है तो ये 5 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट हावरली बेसिस पे भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेगा। ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हम, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर ये वन डे के पीरियड पे करता है तो हम इसको 5 मिनट पे लगाएंगे। चलिए मैं आपको लगा के बताता हूँ, सिंपल सी बात है, हम क्यों ज्यादा वो कर रहे हैं। तो ये मैंने 5 मिनट के ऊपर लगाया निफ्टी को। तो देखते हैं भैया, निफ्टी जब एक ट्रेंड में होता है तो क्या 20 पीरियड को देखिए यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ से चलना शुरू हुआ, इसके पास आया, कुछ देर ट्रेड किया, आफ्टर दैट टन 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 टन, क्या 20 पीरियड को फॉलो करते हुए ये चला। उसके बाद जब ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आ गया, आपने देखा होगा स्ट्रैटेजी, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लगाओगे। मैं कहता हूँ 50-20 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई स्टॉक 20 पीरियड को लगा रहा है तो उसके साथ 50 लगा लो। अगर आपको लगता है कोई 100 बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता है मूविंग एवरेज को तो आप 200 उसके साथ लगा लो। जैसे ही दोनों का क्रॉस ओवर हो, 100 ऊपर हो गई, 200 नीचे हो गई, आप ये मान लो ये अप ट्रेंड में है, अब जब भी 100 के पास आएगा मैं बाय करूंगा, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है। आप यहाँ पे ये लेके चलिए, ये देखो निफ्टी जब तक इसके नीचे था आप ये कह सकते थे ये नीचे है, जब भी इसके पास आएगा मैं शॉर्ट मारूंगा। ये आपके पास मौका मिला, यहाँ से नीचे नीचे नीचे, उसके बाद ये ऊपर चला गया, यहाँ आया 20 तो ये ऊपर 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 है ना, 50 नीचे हो गया। तो ये क्रॉस ओवर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको जो भी मूविंग एवरेज अच्छा लगता है, आप जैसे एक होती है 50 लगा लीजिए उसके साथ 20 के साथ, ठीक है। 100 वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो 200 वाला लगा लीजिए, 150 वाला लगा लीजिए, इससे ऊपर नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। आप 10 पीरियड मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो। अब इसी के साथ आप अगर किसी स्टॉक में ये चीज देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। जैसे मैं DLF की बात करता हूं तो मैं इसको लेके आता हूं वनडे के बेसिस पे और देखते हैं कि क्या ये वनडे के बेसिस पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये देखो यहाँ पर कि ये स्टॉक जब एक अप ट्रेंड में था तो इसने 20 पीरियड को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया था, ठीक है। अगर ये 20 पीरियड को तोड़ देता है तो डेफिनेटली ये 50 पीरियड के पास चला जाता है, ठीक है। हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2-3 बार हम देखेंगे क्या करता है ये स्टॉक, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब भी ये इसके ऊपर क्रॉस ओवर आता है तो ये 20 पीरियड को अच्छे तरीके से फॉलो करता है। फर्स्ट टाइम जब भी इसके पास आएगा आप बाय करोगे। कोशिश करना कि अगर आपको क्रॉस ओवर मिलता है तो आप ये कोशिश करोगे कि पहली बार जब वो उस एवरेज प्राइस के पास आए, 20 पीरियड 30 पीरियड जो भी आपको लगता है फॉलो कर रहा है, तो आप तब उसको बाय करने की कोशिश करें, ठीक है। तीसरी बार के बाद दूसरी बार में भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में कोशिश करें उसको अवॉइड करने की। उसके नीचे वाली एवरेज के पास शायद वो जा सकता है, क्योंकि तीसरी बार टूटने के चांसेस रहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है अभी, DLF भैया जब अप ट्रेंड में होता है 20 पीरियड को फॉलो करता है। इसका मतलब जब ये डाउन ट्रेंड में होगा तब भी ये 20 पीरियड को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी अप ट्रेंड में तो हमें 20 पीरियड देख रहा है, लेकिन हम डाउन ट्रेंड में इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो गाइस जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आप नोटिस करेंगे कि हमें डाउन ट्रेंड में DLF 20 पीरियड को इतना ज्यादा महत्व देता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब भी ये डाउन पीरियड में आया तो आप देखोगे 50 तक आ रहा है ना, 50 तक आ जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि DLF जो है वो 50 पीरियड को फॉलो करता है डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में फॉलो करता है 20 पीरियड को। तो अब हम लगाएंगे इसको 5 मिनट के ऊपर और देखेंगे कि DLF क्या कर रहा है। चलिए, ठीक है, तो ये रहा आपका DLF का चार्ट। तो ये देखिए, जब ये यहां से क्रॉस ओवर आ गया, 100 नीचे हो गया, 100 ऊपर हो गया, ये 50 नीचे हो गया, तो आप नोटिस करोगे ये डाउन ट्रेंड में आ गया था। जैसे ही 50 पीरियड के पास आया डाउन, 50 पीरियड के पास आया डाउन, 50 पीरियड के पास आया डाउन, ठीक है। अब जब ये अप ट्रेंड में था तो नोटिस करो यहाँ पर क्या चल रहा था, ठीक है। फिलहाल ये तो बहुत ऊपर चला गया था, तो मैंने आपको पहले ही बोला दूर चला जाएगा तो फिर हमें अवॉइड करना है। हम यहाँ आ जाते हैं, ये कोई ट्रेंड नहीं बन रहा। हम देखेंगे जहां पे एक ट्रेंड बनेगा ना वहां, तो ये कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पर। जिस दिन ट्रेंड होगा यहाँ पे ये थोड़ा सा एक आप कह सकते हो कंसोलिडेशन है, लेकिन देखो 20 को कितनी अच्छे तरीके से फॉलो किया है इसने। हम एक ट्रेंड में चलते हैं, ठीक है, ट्रेंड में आ जाते हैं। ट्रेंड में अभी फिलहाल इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आप देखोगे डाउन ट्रेंड में ये कितने अच्छे तरीके से 50 पीरियड को फॉलो कर रहा है। जब भी 50 के पास जाता है डाउन आ जाता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, जब कोई स्टॉक अपनी मूविंग एवरेज से बड़ी दूर हो जाता है तो वो उसको हिट करने के लिए जरूर आता है, एक बार रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए
ये देखिए यहां से ये अप ट्रेंड में चला था, देख रहे हो ये। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आप 3-4 मूविंग एवरेज लगाइए और ध्यान रखिए जब 3-4 मूविंग एवरेज इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, जब 3-4 मूविंग एवरेज इकट्ठी हो जाए और उसके बाद कोई स्टॉक एकदम से ब्लास्ट कर जाए ऊपर या फिर नीचे, तो आपको अगर बिहेवियर पता है, जैसे हमें पता था ये 20 पीरियड को फॉलो करता है, आपको यहाँ पे ये देखने को मिला कि इसने तीनों मूविंग एवरेज को इकट्ठा कर दिया, उसके बाद एकदम से ब्लास्ट किया ऊपर की साइड, तो दोस्त अब जब भी ये 20 के पास आएगा हम बाय कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये इसने ब्लास्ट किया, ऊपर गया, 20 के पास आया और कितने अच्छे तरीके से इसने ट्रेंड को फॉलो किया। तो मूविंग एवरेजेस को आपको पहले इकट्ठे होने देना है, जिस दिन भी ये इकट्ठे होकर भागता है कोई स्टॉक तो बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करता है, ठीक है। ये देखिए नीचे की तरफ मैंने आपको कहा 50, तो देखिए 50 से ही आ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये तीनों मूविंग एवरेज इकट्ठी हो चुकी थी, उसके बाद ब्लास्ट हुआ नीचे की तरफ, तो आप जब भी 50 के पास आता है इसको शॉर्ट मार दे। देखिए इसने यहाँ तक आपको कोई एंट्री नहीं दी, बट इस एरिया पे आके इसने 50 के पास आपको एंट्री दी, तो देखिए कितनी तेजी के साथ गिरा, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी होप सो आपको कुछ चीज़ें अगर डाउट रहा है तो कमेंट करें, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा आपके सीखने के लिए, बट वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बढ़ाइए जिनको नहीं पता। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।